ये क्राइम केस बहुत पावरफुल लोगों को एक्सपोज करता है। अगर ये वीडियो डिलीट हो जाए तो समझ जाना। 10 अक्टूबर 2012 धर्मस्थला की वो शांत वादियां जहाँ लोग सुकून की तलाश में मंदिरों का रुख करते हैं, वहाँ एक दिन ऐसा राज सामने आया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक आदमी मंदिर के पास से गुजर रहा था, तभी झाड़ियों में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वो दौड़ता हुआ उस ओर गया और जो देखा उसने फौरन पुलिस को कॉल किया। कुछ ही पलों में पुलिस मौके पर पहुंची। वहां एक लड़की की लाश थी, पेड़ से बंधी हुई, शरीर पर चोटों के निशान और प्राइवेट पार्ट्स में मिट्टी भरी हुई थी। पुलिस पहली नजर में ही समझ गई कि ये कोई साधारण मामला नहीं है। उस दौरान की सारी मिसिंग रिपोर्ट्स चेक की गई और इस लड़की की पहचान 17 साल की सौजन्या के रूप में हुई। जांच शुरू हुई। इतने में ही गांव वालों ने एक मानसिक रूप से बीमार आदमी को पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस से बोला कि इसने ही सौजन्या के साथ ऐसा किया है, क्योंकि उस टाइम के दौरान ये उसी इलाके में था। इस आदमी का नाम था संतोष राव। पुलिस ने बिना ज्यादा छानबीन के इस आदमी को अरेस्ट किया और कोर्ट ने इस आदमी को 15 साल की सजा सुनाई। लेकिन जब 15 साल के बाद वो अपनी सजा काट कर बाहर आया, सुप्रीम कोर्ट की एक स्टेटमेंट ने सिस्टम की पोल खोल दी। वह इंसान निर्दोष था, उसे झूठा फंसाया गया था। डीएनए रिपोर्ट को काफी ज्यादा लेट पेश किया गया था, जिसमें वो सीमन का डीएनए था। संतोष को पुलिस ने जबरदस्ती गुनहगार बनाया था। उसे उस वक्त सेक्सुअल डिजीज थी, जिसकी वजह से उसे शारीरिक संबंध बनाते वक्त उसके पेनिस में काफी ज्यादा पेन होता था। क्या एक ऐसा आदमी किसी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना सकता है? आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक नहीं किया गया था। पुलिस ने संतोष को फोर्स किया कि वो अपने ऊपर सारा इल्जाम ले ले। इवन उसे ये भी एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया कि जो सौजन्या का अंडरगारमेंट्स है वो भी उसके पास था। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि असली गुनहगार कोई और था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद इस केस को पुलिस ने सीआईडी को सौंप दिया। लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि पुलिस ने सारे प्रूफ्स को डिलीट कर दिया था। लेकिन सीआईडी ने जांच के दौरान 5 आरोपियों को अरेस्ट किया और ये जो आरोपी थे ये पॉलिटिकली और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे और ये मान लो टेम्पल के ट्रस्ट का सारा पैसा इनके अंडर में आता था। और ये जो फैमिली थी करोड़ों का कारोबार करती थी, इनके काफी सारे कॉलेज और स्कूल्स को ओन करती थी। इस केस में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई क्योंकि उनके पास प्रूफ्स थे कि जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ उस वक्त ये उस एरिया के आसपास नहीं थे। लेटर ऑन पब्लिक प्रेशर की वजह से यह केस फिर सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन सीबीआई ने भी संतोष को ही दोषी ठहराया। अब आज के टाइम में पुलिस को एक खुफिया लेटर मिला। वो सिर्फ एक लेटर नहीं था, उस लेटर में काफी सारी तस्वीरें और प्रूफ्स भी थे। उस लेटर में लिखा है कि मैं वो इंसान हूँ जिसने 1995 से लेकर 2014 तक 400 लड़कियों को दफनाया है। मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ था, किसने किया था और क्यों किया था। उसका काम था मंदिर में सफाई करना। लेकिन एक दिन उसका मालिक उसके पास आया और उसे बोला कि नदी के पास एक लड़की की लाश पड़ी है, उसे ठिकाने लगा दो। पहले उसने कुछ सोचा नहीं, लेकिन उसके बाद जब दूसरी लड़की उसके हवाले की गई, वो भी बिना कपड़ों के अधमरी हालत में, तब उसका दिल कांप गया। उसने मालिक से पूछा, लेकिन बदले में सिर्फ उसे धमकी मिली, तू अगर कुछ बोलेगा तो अगला नंबर तेरा होगा और तेरे परिवार का होगा। एक के बाद एक लड़कियों को दफनाया गया। धीरे धीरे वो समझ गया था कि इन लड़कियों के साथ क्या होता है। उन्हें टॉर्चर किया जाता है और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और उन्हें मारकर दफना दिया जाता है। और ऐसा करने वाले सिर्फ उसके मालिक नहीं थे, बल्कि कई ऊंचे ओहदे वाले लोग थे जिनका नाम अगर सामने आ जाता तो पूरा सिस्टम हिल सकता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसके अंदर की इंसानियत जाग गई। उसके ही एक रिश्तेदार की लड़की गायब हुई। वही लड़की कुछ दिन बाद उसके मालिक के पास आई थी और रो पड़ा। पहली बार किसी लड़की को दफनाते वक्त उसका मन टूट गया। 2014 में वो चुपचाप अपनी फैमिली को लेकर वहां से भाग गया और फिर एक दिन 2025 में उसने वो खत लिखा। उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब वो व्यक्ति पुलिस की मदद कर रहा है और पुलिस को बता रहा है कि कहां कहां पर उसने लड़कियों को दफनाया है।